औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। तो मैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स का हवाला देता चलूँ कि हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसमें हमने डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे, डिफरेंट कंसेप्ट्स को स्टडी किया था। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का ताल्लुक़ प्रीवियस वीडियो के टॉपिक से है, तो इसलिए उन प्रीवियस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है और उनका मैं हल्का हल्का कंसेप्ट देता चलूँ आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। तो इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इससे पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियोस पे टॉपिक पढ़े हैं वो आप लोगों ने डीप स्टडी किए होंगे, आपने कंसेप्ट क्लियर किए होंगे, और इससे आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सब प्रैक्टिकल काम होगा। और मतलब कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग नाम ही प्रैक्टिस का है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो प्रैक्टिस के बगैर प्रोग्रामिंग आ ही नहीं सकती। और मैंने ये भी बताया था कि आजकल की प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान हो चुकी है, मतलब इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ रही नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ आएगी। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरी इस बात को जहन में बिठा लें कि प्रोग्रामिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मुझे जितना मर्ज़ी सुन लें या किसी और टीचर को जितना मर्ज़ी सुन लें, प्रोग्रामिंग इस तरह आपको कभी भी आने नहीं वाली। तो मैं आज की वीडियो के टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स को दोहराता चलूँ कि हमने एक वीडियो में बात की थी इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अगर आपको याद हो, हमने जब फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े थे वहाँ पे भी हमने देखा था, और उससे पहले भी डिस्कस किया था इनकैप्सुलेशन को, इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन का ताल्लुक़ है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट इस दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं और जिनका वजूद मौजूद है इस दुनिया में, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह, चीज़ या इंसान, कोई भी चीज़ हो सकती है। और ऑब्जेक्ट को जब हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो आप एक बॉक्स ट्रीट करें। इस बॉक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फंक्शन और डाटा। जब हमने पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस होती हैं और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब डाटा और फंक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इनकैप्सुलेशन क्या है कि डाटा और फंक्शन को एक साथ एक ऑब्जेक्ट में रखने का नाम क्या है, या इस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इससे पहले हमने एक एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, कैप्सूल। क्या आपने कभी सोचा कैप्सूल जो होता है किस तरह ढका हुआ होता है? उसके अंदर मतलब जितनी भी अद्वियात या वो पाउडर सा होता है, वो पाउडर ढका हुआ होता है एक लेयर्स के अंदर, डिफरेंट लेयर्स के अंदर वो ढका हुआ होता है। वो क्यों ढका हुआ होता है? ताकि उस पर कोई बैरूनी असरात या एक्सटर्नल फोर्सेस की इन्फ्लुएंस हो ही ना सके, मतलब बचाने के लिए। तो इसी तरह हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके डाटा और उसके फंक्शन को हमने क्या किया? महफूज कर लिया, ताकि कोई एक्सटर्नल क्लासेस उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस ना कर सकें। तो इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है जी लेवल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। कि इनकैप्सुलेशन कितने तरीक़ों से की जा सकती है, हम क्लास पे कितने तरीक़ों के लेवल अप्लाई कर सकते हैं, या एक्सेस स्पेसिफायर्स आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो प्रीवियस कंसेप्ट तो आपको समझ आ गए होंगे, और आप इस चीज़ को जब मज़ीद डीप स्टडी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलें जी, हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन के 3 लेवल हैं बेसिकली। प्राइवेट लेवल है, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है। ये 3 लेवल्स हैं
इनकैप्सुलेशन के या एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने, एक्सेस स्पेसिफायर्स ये कितने, 3, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। इनकी डिटेल हम पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कुछ क्लास के बारे में पढ़ा था कि क्लास क्या है। या स्ट्रक्चर ऑफ क्लास हमने देखा था, ठीक है। तो मैं इसका ताल्लुक इन लेवल्स के साथ है, इसलिए मैं ये दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लास का मैंने बताया था कि जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिला के जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और एक जैसे फंक्शंस रखते हैं उसको मिला के हम एक जगह पे रखते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि जी ये क्लास है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर क्लास का वजूद है ही नहीं है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिला के जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम फंक्शंस होते हैं तो हम कहते हैं जी कि ये क्या चीज़ है, क्लास है। और जो क्लास को हमने पढ़ते टाइम देखा था जी कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपने इस चीज़ को बखूबी समझना है, ठीक है। इस चीज़ का ताल्लुक जो लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन है इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ गहरा ताल्लुक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। हमने कहा था जब क्लास के ऊपर, मैं सिंटैक्स को दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह कुछ ख़ास नहीं था। सबसे पहले ये क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब जो पहले से रिज़र्व है, मतलब जिसकी डेफिनेशन कंपाइलर में पहले से मौजूद है। उसके बाद मैंने कहा था जी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि उस क्लास का नाम, यहाँ पे क्लास, कीवर्ड और क्लास का नाम, फिर क्लास की बॉडी स्टार्ट की और क्लास की बॉडी एंड की, किसकी मदद से, ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स की मदद से। और लास्ट पे हमने क्या किया, टर्मिनेटर साइन का इस्तेमाल कर दिया ताकि इस चीज़ को कंपाइलर इंडिकेट कर सके कि ये क्लास डिक्लेयर हुई हुई है, ठीक है। तो हमने जब प्रीवियस वीडियो में क्लास के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो क्लास के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते टाइम हमने ये चीज़ देखी थी कि मैंने आपको कहा था जी कि अब हम जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो सारी इस क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं जी, कौन सा जी, कि हम लोगों ने एक्सेस लेवल या इनकैप्सुलेशन लेवल या एक्सेस स्पेसिफायर्स को हमने देखना है। तो क्लास पढ़ते टाइम मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब हम क्लास का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमने वेरिएबल्स को क्या कहना है, डाटा मेंबर्स, और फंक्शन को क्या कहना है हमने, मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो बात हो रही थी जी कि ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेलिमिनेटर्स। ये स्टार्ट हुई, एंड हुई। अब इसमें सेंटर में क्या है, क्लास की बॉडी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, इनकैप्सुलेशन लेवल कितने हैं, 3। कौन कौन से जी, मैंने इससे पहले आपको नाम बताया, इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन आपको बताता चलूँ कि इनकैप्सुलेशन लेवल पहला जो है इसके अंदर अमूमन डाटा मेंबर्स होते हैं, मतलब वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अमूमन। और इनकैप्सुलेशन लेवल 2 जो है पब्लिक, इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। तो अभी आगे मज़ीद जब हम डिटेल पढ़ेंगे, ये तो मैं वो स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था कि स्ट्रक्चर आप देखें कि जी इसकी बॉडी के अंदर, अब आप लोगों ने इसी चीज़ को लेके चलना है। ये तो आज की एग्जांपल है, जब आगे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं इनका ताल्लुक़ अगली आने वाली वीडियोज़ के साथ भी। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो अगले जो टॉपिक हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, तो इसमें मुश्किल नहीं आपको पेश आएगी। तो ये सिंटैक्स था सिंपल सा, मतलब ये सिंटैक्स दिखाने का मकसद ये था कि जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जब सिंटैक्स पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जी ये ब्रैकेट में बॉडी होती है। तो अब बॉडी में हमने दो चीज़ें ऐड कर दी, कौन सी, इनकैप्सुलेशन लेवल 1 और इनकैप्सुलेशन लेवल 2। अब इनका इस्तेमाल एंड तक होगा, इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ जहन में बिठा देनी है। तो चलें जी, हम लोग थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं एक्सेस लेवल या इनकैप्सुलेशन लेवल या एक्सेस स्पेसिफायर्स की। तो इससे पहले मैंने इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट को आप एक सिंगल बॉक्स ट्रीट करें और उस बॉक्स के अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्से में उसका डाटा और एक हिस्से में उसके फंक्शंस हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट
को इस तरीक़ेकार से बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं जी ये इनकैप्सुलेशन है या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं? मैंने ये तो कह दिया, एक्सेस स्पेसिफायर्स या इनकैप्सुलेशन लेवल, इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये भी स्टेटमेंट्स हैं, ये भी कुछ कमांड्स हैं जो कि क्लास के मेंबर्स, मतलब कि जो क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं उनको उनकी बाउंड्री दिखाती हैं कि इस क्लास मेंबर्स की बाउंड्री ये है, इस क्लास मेंबर्स की बाउंड्री ये है। ऐसे मेंबर्स जो प्राइवेट में होंगे उनको क्या क्या चीज़ें एक्सेस होंगी, और ऐसे मेंबर्स जो कि पब्लिकली डिफाइन हुए हुए होंगे उनको किस चीज़ की एक्सेस होगी। तो बेसिकली ये क्या है, कमांड्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि क्लास के मेंबर्स को एक्सेस लेवल्स का बताती हैं कि, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। तो हमने कहा जी एक्सेस स्पेसिफायर कितने, 3। हम लोग जनरली इस्तेमाल 2 कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड जो तीसरा इनकैप्सुलेशन लेवल है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, उसका इस्तेमाल जब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का चैप्टर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस किस तरह से किया जाता है, और इनहेरिटेंस में ही प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स को क्यों डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है तो आज हम देखते हैं जी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर या प्राइवेट इनकैप्सुलेशन लेवल 1। ठीक है, अब प्राइवेट देखो, खुद ही वर्ड जो है, ये प्राइवेट वर्ड ही जब आप यूज़ करते हैं तो हर किसी के माइंड में आ जाता है कि जी अच्छा प्राइवेट कोई प्राइवेट चीज़ ही होगी जी, मतलब कि वो बंदे की अपने हद तक होगी, वो किसी और उस बात की एक्सेस किसी और को नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे अगर आप नज़र लगाएं तो कहता है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ क्लास मेंबर विद इन द क्लास, कि क्लास मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका इस्तेमाल सिर्फ क्लास के अंदर ही है, क्लास के बाहर आपका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ना ही दूसरी क्लास इस चीज़ को एक्सेस कर सकती है, और ना ही प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इस बात की इजाज़त देता है कि कोई दूसरी क्लास किसी प्राइवेट डाटा मेंबर को आके एक्सेस कर सके। Any member of the class declared with private access specifier can only be accessed within the class। देखें वही बात जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि कोई भी मेंबर्स जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में डिफ़ाइन हुआ होता है, या मतलब इनकैप्सुलेशन लेवल 1 में डिफ़ाइन हुआ होता है, उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी दूसरी क्लास में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्राम आउटसाइड द क्लास, वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ। और जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब आप अगर इसे चेंज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्लास के ऊपर प्राइवेट ही अप्लाई हुआ होता है। तो प्राइवेट की आपको समझ आ गई होगी। अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे, उसको जब एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स, public access specifier is used to allow the use of access class member within the class as well as outside the class। वही बात देखें, नाम खुद ही बता रहा है, पब्लिक, कोई भी चीज़ अगर पब्लिक है तो उसे कोई भी आके इस्तेमाल कर सकता है, कोई चीज़ प्राइवेट है तो सिर्फ वो प्राइवेट ही है, वो उस बंदे की हद तक ही है। तो पब्लिक चीज़ हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस डाटा मेंबर्स को अलाउ करता है कि उसका इस्तेमाल क्लास के अंदर भी हो सके और क्लास के बाहर भी हो सकता है, या दूसरी क्लास भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकती हैं। एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर्ड विथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में कोई भी चीज़ अगर पब्लिकली डिफ़ाइन हुई है तो प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी उसको एक्सेस किया जा सकता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। द मेंबर फंक्शन, मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं, वो डिक्लेयर होते हैं प्राइवेट सेक्शन में, और जितने भी मेंबर फंक्शन, मतलब जो फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं जी, या डिफ़ाइन होते हैं पब्लिक सेक्शन में। तो मैं कहता हूँ जी कि द मेंबर फंक्शन इज़ नॉर्मली डिक्लेयर्ड विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, कि नॉर्मली ये नहीं है कि फंक्शन प्राइवेट में हो नहीं सकते डिक्लेयर, प्राइवेट में भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली
वो कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्शन में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि फ़ंक्शन का इस्तेमाल मतलब दूसरी क्लासेस करती रहती हैं, क्योंकि मिलजुल के क्लासेस में चलना होता है। एक क्लास की इंटरेक्शन दूसरी क्लास के साथ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप सब भी एक ऑब्जेक्ट हैं, आपकी मेरी इंटरेक्शन होती रहती है। तो इसी तरह ये वो प्रोग्रामिंग है जो हमने जिस तरह मतलब हमारी अमूमन लाइफ में हो रहा होता है, हमने वही जहन में रख के उसी तरीक़ेकार से प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो इस वजह से ये मतलब कि हमने इंटरेक्शन करवानी होती है। तो कहते हैं बिकॉज द यूज़र एक्सेस फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्राम आउटसाइड द क्लास, क्योंकि फंक्शंस को क्लास के बाहर भी या दूसरी क्लासेस भी एक्सेस कर सकती हैं। द क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बोथ डाटा मेंबर्स, कि क्लास जो है दूसरी क्लास वो कभी भी डाटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकती। सिर्फ मेंबर फंक्शंस जो कि प्राइवेट में अगर डिक्लेयर हुए होते हैं, उसको अगर फ़र्ज़ करें हम प्राइवेट में एक मेंबर फंक्शन बना देते हैं, तो वो क्लास कभी भी उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगी, उसके लिए उसको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम उसका इस्तेमाल चाहेंगे तो हमें उसकी परमिशन देनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं होगी तो फिर उसकी एक्सेस भी नहीं की जा सकती। अगर वही फंक्शन पब्लिकली डिफ़ाइन हुआ हुआ है तो उसकी एक्सेस आसानी से की जा सकती है, मतलब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे इनकैप्सुलेशन लेवल। मैं फिर रिपीट करता चलूँ, इनकैप्सुलेशन लेवल 3 है। लेवल 1 प्राइवेट, लेवल 2 पब्लिक, लेवल 3 प्रोटेक्टेड। तो हम लोगों ने जो डिटेल में पढ़े हैं वो 2 हैं। कौन कौन से जी? प्राइवेट और पब्लिक। अब इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, खुद ही नाम बता रहे हैं कि मैं इस तरह की कमांड हूँ। प्राइवेट कमांड कैसी है जी? जो प्राइवेटली डील करती है। पब्लिक कमांड कैसी है? जो पब्लिकली डील करती है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये एक टेस्ट है, क्लास का नाम। इसमें देखें जी इनकैप्सुलेशन लेवल 1 मतलब प्राइवेट, और फिर सेमी कॉलम, इसका ये सिंटैक्स है। अब देखें, इसने मैंने आपको कहा था कि जी डाटा मेंबर्स जितने भी है वो प्राइवेटली डिफ़ाइन या डिक्लेयर किए जाते हैं। इंट ए एक वेरिएबल है, एक डाटा मेंबर है। करैक्टर सी, फ्लोट एक्स, ये क्या है? लेवल 1 के अंदर डिफ़ाइन किया जा सके, किया है उसने, ताकि इस चीज़ की एक्सेस मतलब कि दूसरी क्लास को ना हो या दूसरी क्लास डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सेस कर ही ना सके, क्योंकि इसके अंदर हाईली सेंसिटिव डाटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखें लेवल 2, मतलब अगर आप इस चीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाने का मकसद ही यही था। ये देखें लेवल 1, लेवल 2, इसके अंदर डाटा मेंबर है, इसके अंदर फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे आएँ इस एग्जांपल पे, तो ये क्लास का नाम है टेस्ट प्राइवेट, फिर उसके बाद इसके अंदर डाटा मेंबर्स और पब्लिक, फिर इसके अंदर उसके फंक्शंस। मतलब ये अभी एग्जांपल है, अभी मतलब उस तरह से कोई प्रोग्राम नहीं है कि अगर आपको समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक पाथ दे देता हूँ, एक कंसेप्ट दे देता हूँ। उस चीज़ को आप कोशिश किया करें कि मतलब उसका आप डीप स्टडी करें, उसको सही डिटेल में स्टडी करें। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लाइव मुझ कॉल पे आ जाएं, मैं आपको हर टाइम अवेलेबल हूँ। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग के अगर ये स्टार्ट वाली कंसेप्ट आप जहन में नहीं डालेंगे तो फिर आगे चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि फिर आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे या मैं जब प्रोग्रामिंग करवाऊँगा तो फिर वो चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुजरती जाएंगी, फिर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और मैं इसीलिए आपको साथ साथ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डीप स्टडी करें, ताकि कल को आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग को एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ें, एज अ प्रोफेशन लेके चलें, क्योंकि प्रोग्रामिंग फ़ील्ड ही बड़ी इंटरेस्टिंग सी फील्ड है। अगर आप इसमें आगे आना चाहते हैं या आगे आएंगे इंशाल्लाह, तो इसका बहुत ही स्कोप है। इस टाइम अगला आने वाला दौर ही प्रोग्रामिंग का है। देखें, इसमें प्रैक्टिस करें, इसमें बेशुमार किस्म की आसानियाँ आ गई हैं, मतलब कोई प्रोग्रामिंग मुश्किल है ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको डीप स्टडी करें। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगली आने वाली वीडियो जो हमारी होगी उस पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम।
इससे पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो वो अगली आने वाली वीडियोस पे देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।